नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। वंशित कोहल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वन एंड ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देश, प्रदेश और प्रदेश तीनों जगहों पे जो है क्या क्या आज दिन में खबरें रहने वाली हैं, क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में, क्या चल रहा है सेकंड फेज की वोटिंग में, कहाँ किसको रिएक्शन हुआ वैक्सीन के बाद, और किसान रैली की जो वार्ता है उसका क्या हो रहा है आज, ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं हम लोग। दलजीत सिंह जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी जुड़ाव के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी चर्चा करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जी। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम चीज़ें हमारे पास हैं जी। आज विकास कश्यप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सेकंड फेज की आज वोटिंग है जी, और उसमें क्या चल रहा है, कहाँ पे सब स्मूथ चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ नहीं। गणेश भैया जी, जय जय, राम राम जी, और राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ाव के लिए। तो तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे जी। और बाइडेन की शपथ के लिए जो है वाशिंगटन किस तरह से तैयार है उसकी भी चर्चा करेंगे। कल जो बाइडेन की जो है शपथ होनी है। रचना राठौर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। रूपू नेगी जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और आज प्रदेश में जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरा चरण है जी। आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। आज 1208 पंचायतों में 10,500 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। जी हाँ, 1208 पंचायतों में सुबह से वोटिंग चल रही है। 8 बजे से ये वोटिंग है, 4 बजे तक ये पोलिंग होगी। और उसके बाद जो है 1 घंटा जो है पोलिंग का वो ऐसे लोगों के लिए दिया जाएगा जो कोरोना से संक्रमित है या कोरोना की वजह से जो है वो आइसोलेट है। पिछली बार भी जो है 100 से ज्यादा ऐसे लोगों ने मतदान किया था 17 तारीख को। और आज जो है 1208 पंचायतों में 7,160 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पे ये चुनाव संपन्न होगा। पोलिंग पार्टियां अपनी अपनी पोजीशन पिछले कल ही ले चुकी थी और आज सुबह से ये मतदान जारी है। हल्की हल्की धूप खिलने के साथ ही जो है वोटिंग खिली है और अब लंबी लाइनें जो है हम लोग देख रहे हैं हमारे पेज पे लगातार। उसकी जो फुटेज जो आपको हम दिखा रहे हैं, लंबी लाइनें अब मतदान केंद्रों पर लगनी शुरू हो गई हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में ये समस्या है कि बूथ कम हो जाते हैं और इस वजह से जो है किसी एक बूथ पे जो ज्यादा रश हो जाता है। जैसे आप देखिए कि ऊना की एक पंचायत थी जहां पे 4300 वोट थे सबसे ज्यादा। तो 4300 वोटों को जो है डालने के लिए निश्चित तौर से लंबी लाइन लगेगी और समय लगेगा। पिछले पहले चरण के चुनाव में भी दिक्कत आई थी। दरंग में रात के 8:45 बजे तक वोटिंग चलती रही थी, लेकिन जो अभी ये सारी चीजें जो है निश्चित तौर से जो है इसी लिहाज से चलेंगी। इनमें कुछ नया किया नहीं जा सकता। तो 25,000 से ज्यादा दावेदार जो है टोटल ओवरऑल मैदान में है जी। और 30,000 पद जो है वो चुने जाने हैं। तो आज जो है जो 10,400 पदों के लिए मतदान होना है उसके लिए 25,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मैदान में है। वो वार्ड पंच के लिए मैदान में है, वो बीडीसी के लिए मैदान में है, वो जिला परिषद के लिए मैदान में है, वो उप प्रधान के लिए मैदान में है, और वो जो है प्रधान पद के लिए जो है मैदान में है। कई जगहों पे निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है कुछ पदों पे, और कई जगहों पे पूरी पंचायत जो है निर्विरोध आ चुकी है, लेकिन वहां भी बीडीसी और जिला परिषद के जो है चुनाव तो होंगे ही। तो कुल मिला के 3 चरणों में ये मतदान संपन्न होना और 51 लाख से अधिक मतदाता जो है यहाँ पर अपने मत का जो है इसमें प्रयोग करेंगे। और 30,003 पद जो हैं प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुने जाएंगे। तो इसके लिए ये लोकतंत्र का जो छोटा मिनी विधानसभा का चुनाव इसको मानते हैं। ये चला हुआ है। दावों प्रतिदावों का दौर भी जो है साथ साथ में जारी है। अब तो प्रतिशत में भी जो है आंकड़े आ रहे हैं। कल बीजेपी ने कहा कि उन्होंने 73% से अधिक जो है पदों पे कब्जा किया, प्रधान पदों पे पहले चरण में। उधर कांग्रेस ने भी कह दिया कि 71 पे किया। बेसिकली बात यह है कि ये दोनों मिला के 150% का दावा कर रहे हैं और आपने वोट 100% को डाला होगा। तो ये है दावों का और प्रतिदावों का सच कि चुने गए हैं 100 और दावे हो रहे हैं 150 के। एक कह रहा है कि 73 मेरे हैं, दूसरा कह रहा है 72 मेरे हैं। इस तरह से चलता है जी, ये दावे प्रतिदावे चलते हैं। लेकिन दावे प्रतिदावों की अगर बात करें तो जो नगर निकायों के चुनाव हुए हैं वहां पे तस्वीर अब साफ हो रही है। 50 नगर निकाय थे हमारे, 29 नगर परिषद थी और 21 जो है नगर पंचायतें थी। तो उनमें जो है अब जो है 22 निकायों में जो पिछले कल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जा चुके हैं। इनमें से 19 में जो है वो बीजेपी काबिज हुई है, 3 में कांग्रेस काबिज हुई है, 28 का कोरम पूरा नहीं हो चुका। ऊना के संतोषगढ़ में बीजेपी के ही समर्थक जो है आपस में भिड़ गए। जब उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पदों की घोषणा हुई तो आपस में 2 गुट भिड़ गए और वहां बात जो है लात घूंसे तक आ गई। तो राजनीति ही क्या जिसमें
मुलाकात और मुक्कालात, ये दोनों ना हो, तो कल मुलाकात के बाद जो मुक्कालात भी हुई ऊना में, तो मुक्कालात के बाद भी जो है फिर पार्टी के लोगों ने संभाल लिया मामला, तो कल वहाँ चुनाव हो गया जी। और ये जो है चुनाव की रोचकता रहती है कि चुनाव के दौरान भी मुलाकातें और मुक्कालातें होती हैं, चुनाव के बाद भी जो है थोड़े समय के लिए मुलाकातें और मुक्कालातें होती रहती हैं। बात सरकार की और किसान रैली की, किसानों के बीच की बातचीत की करते हैं जी। किसानों और सरकार के बीच की आज की जो बातचीत थी 11वें दौर की, वो टल गई है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इसको बताया गया कि टल गई है, ये नहीं बताया गया कि किन कारणों से टली है। हालांकि दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी पे अड़े हुए हैं, पर अब ये बातचीत जो है कल होगी। इसी बीच जो है ट्रैक्टर रैली की रिहर्सलें जो है दिल्ली के बॉर्डर पर जो है लगातार हो रही हैं। 26 जनवरी को किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि वो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसी बीच जो है दिल्ली पुलिस ने जो है कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की टीम गई थी और उन्होंने वहां पे जो है ये प्ली दी थी कि इस पे रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को लगाने से मना कर दिया है। हालांकि सुनवाई अगली जो है 20 तारीख को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। ये जो है कानून व्यवस्था का मामला है और इसको दिल्ली पुलिस खुद देखे कि किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत देनी है या नहीं देनी है, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये देखना होगा कि कल जब इसकी दोबारा सुनवाई होगी तो कोर्ट का क्या रुख रहता है जी। तो ये जो है किसान रैली और किसान संघर्ष जो चला हुआ है कृषि बिलों के खिलाफ, उसके और सरकार के बीच की बातचीत जो है वो आज टल गई है। अब ये बातचीत कल के लिए कल 2 बजे जो है विज्ञान भवन में फिर से होगी। मौसम विभाग ने इसी बीच में ये कहा है कि आप चुनाव से तो निपट लेंगे, लेकिन अगले हफ्ते जो है मतलब चुनाव से तो आप परसों फारिग हो जाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते जो है प्रचंड ठंड रहेगी। और 27 जनवरी तक जो है प्रचंड ठंड का जो है उत्तर भारत में मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है। दिन में भले ही धूप खिले, लेकिन धूप देर से आएगी क्योंकि कोहरा रहेगा, घना कोहरा। शाम को भी सनसेट के तुरंत बाद जो है ठंड आप महसूस करेंगे और जल्दी ही जो कोहरा छाना शुरू हो जाएगा। धुंध और कोहरे का जो है साम्राज्य उत्तर भारत में रह सकता है अगले 7-8 दिनों के लिए। और रात के तापमान जो अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा गिरने की संभावना है, क्योंकि दिन में भले ही धूप रहेगी। हालांकि इसी बीच में जो हिमाचल प्रदेश में 23 और 24 को बारिश और बर्फबारी का जो है अलर्ट दिया गया। ऊंचाई वाले जो स्थान है वहां पे बर्फबारी हो सकती है, मध्यम क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और उसका असर जो है मैदानी इलाके जो हिमाचल प्रदेश के उस पर भी हो सकता है। तो चुनावी गर्मी के बाद जो है आप ठंड के लिए भी तैयार रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड का दौर अभी गया नहीं है, कोविड प्रदेश में अभी मौजूद है। कल हालांकि सिर्फ 35 केस आए हैं, लेकिन ऐसा तब हुआ है कि सैंपलिंग जो थी सिर्फ 3000 से नीचे थी। तो अभी अगर 10,000 की सैंपलिंग लेंगे तो आप इसको 3 गुना कर लीजिए, तो 100 केसेस तो फिर भी अभी हैं उस लिहाज से। तो अभी ये दौर थमा नहीं है। और हालांकि ये दिलचस्प बात है कि कहा यह जा रहा था कि ठंड में जो कोविड है वो ज्यादा प्रभावी हो जाएगा और ज्यादा परेशान करेगा, लेकिन यहाँ तो ठंड में जो है वो मर गया। हिमाचल प्रदेश की ठंड में खासतौर से जो है कोरोना मर गया जी। और हिमाचल प्रदेश में कल दूसरा दौर भी हुआ था कोविड वैक्सीनेशन का। 5061 लोगों को टारगेट रखा गया था वैक्सीनेट करने का 64 साइट्स पे, और 3299 लोगों को जो है वो वैक्सीनेट किया गया। ये फिर वहीं जो है 60-65 के बीच में ये प्रतिशत रहा और उससे ऊपर नहीं बढ़ पाया। अगला दौर जब आएगा तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा जो है ये मामला हो जाएगा। उधर जो है लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जो है लोगों की चिंता धीरे धीरे जैसे जैसे दूर होंगी, वैसे वैसे जो है ये मामला थोड़ा रफ्तार पकड़ता जाएगा। तो उधर स्कूल्स के लिए कॉल होगी है जी टीचर्स को। 27 को उनको जाना होगा, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को फुल कैपेसिटी में। हालांकि अभी भी लोग जा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऑनलाइन वाले हैं, टीचर्स की ड्यूटी लगी है अभी इलेक्शंस में, तो उसके बाद उनको जो है जाना होगा 27 तारीख से। और 27 तारीख से जो है 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं इनकी जो क्लासेज हैं वो लगातार शुरू हो रही हैं जी। और 15 फरवरी से जो है वो जो आपके विंटर क्लोज स्कूल है वो भी हो जाएंगे। 8 फरवरी से डिग्री कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लग जाएंगी, लेकिन ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज वो माफ कीजिए पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है वो 1 तारीख से खुलेंगे। और तमाम SOPs का आपको जो है ध्यान रखना होगा। तो ये जो है स्कूलों की कॉल जो है अब आ गई है। उधर CM हेल्पलाइन 1100 नंबर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बहुत से लोग जो है फर्जी कॉल वहां पे कर रहे हैं। तो अब इस पे थोड़ा सा CMO चीफ मिनिस्टर ऑफिस सख्त हुआ है और उन्होंने एक सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई फर्जी कॉलर जो है पकड़ा जाता है तो फिर उसको जो है कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। 10 ऐसे लोग जो है 1 सप्ताह के भीतर पकड़े गए हैं जो फर्जी कॉलिंग कर रहे थे।
उनको हालांकि समझा दिया गया कि अब आगे से अगर कॉल आई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल जो है जब से ये सीएम हेल्पलाइन 1100 नंबर शुरू हुई है तब से 84 डिपार्टमेंटों को लेकर 7,89,756 कॉल्स आ चुकी हैं, जिसमें 1,53,970 शिकायतें पाई गई हैं। और सीएमओ का दावा है कि 62% से ज़्यादा जो है निवारण शिकायतों का कर दिया गया है। प्रदेश में आज बर्ड फ्लू के लिहाज से H5N1 के लिहाज से जो है आज शांति है। अभी तक किसी पंछी के मरने की रिपोर्ट नहीं है, हालांकि हो सकता है कि कुछ रिपोर्ट जो दोपहर तक आ जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट राउंड होता है झील के आसपास पौंग झील में, उसमें अभी कोई पंछी मरा हुआ नहीं पाया गया। कल 22 पाए गए थे। कुछ कौवे अभी भी मर रहे हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों पे। देखना होगा कि उनके जो है भीतर वो संक्रमण है या नहीं है। लेकिन इसी भीतर जो है राज्यपाल महोदय ने एक सूचना कल जारी करी, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि अभी भी राज्य में जो है एहतियात के तौर पर जो है वो पोल्ट्री वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर से नहीं आएंगे, मतलब अंडा मुर्गा जो है ये बाहर से नहीं आएंगे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, और मछली भी नहीं आएगी। खैर मछली तो हमारे यहाँ से जाती है बाहर को। तो ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे जो है तुरंत प्रभाव से भी 1 हफ्ते के लिए और बैन जो है वो बढ़ा दिया गया है, ताकि संक्रमण जो है कहीं भी किसी भी मौके स्थान से जो है वो भीतर ना आने पाए। तो ये बड़ा फैसला लिया गया जी। और उधर अगर बात प्रदेश की करें तो कल जो है अमेरिका में नया निज़ाम जो है शपथ ग्रहण कर लेगा। जो बाइडेन जो है अपनी टीम के साथ कल शपथ ग्रहण करेंगे, और इसके चलते जो है अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए। आपको याद होगा कि जब अमेरिकन कांग्रेस से उनकी नियुक्ति को, जो बाइडेन और कमला हैरिस और उनकी टीम की नियुक्ति को जो है अप्रूव करने के लिए बैठी थी, तो वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से कई सांसद जो है डरे हुए थे, उन्होंने कहा था सीनेटर्स ने कि हम नहीं आएंगे। तो अब अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम जो है वाशिंगटन डीसी में किए गए हैं, ताकि फिर से जो ट्रंप समर्थक हैं कोई दंगा फसाद ना कर सकें। और दिलचस्प बात जानकारी आपको देंगे कि इतने सैनिक अमेरिका के इस समय जो है अफगानिस्तान और इराक में भी तैनात नहीं है जितने अकेले वाशिंगटन डीसी में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इराक में इस समय 5200 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, और अफगानिस्तान में जो है 2500 जो है तैनात है। कुल मिला के ये 7700 की संख्या है। और इसके विपरीत जो है आज वाशिंगटन डीसी में इस समय 15,000 है, और कल तक जो है मतलब रात को मिला के जो है ये 25,000 जो है की संख्या हो जाएगी। अकेले वाशिंगटन डीसी में जहां ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां पे 25,000 अमेरिकी सैनिक जो है तैयार होंगे। संसद जो है अमेरिकी संसद, उसका जो सुरक्षा का जिम्मा है, जो इनर सर्कल है, वो नेशनल गार्ड्स के हवाले है, और पूरे शहर में भी नेशनल गार्ड्स और दूसरी सिक्योरिटी टीम जो है वो चली हुई हैं। तो ये जो है मामला इस तरह से चला हुआ है। और 26 जनवरी की परेड में इस बार आप जो है एक नई चीज़ देखेंगे, वो है राफेल की गूंज। जी हाँ, जो हमारा जो सबसे ज़्यादा मच टॉक्ड अबाउट फाइटर जेट है राफेल, वो 26 जनवरी को इस बार अपना जो है प्रदर्शन करेगा, देश उसको देखेगा। और अभी जो है कुछ और खबरों का अगर रुख करें हम, तो हिमाचल प्रदेश का आज का जो चुनाव का चरण हो रहा है, उसमें 2 पंचायतें जो है, एक तो हमीरपुर जिला की 2 पंचायतें जो है उन्होंने पूरी तरह से जो है मतदान का बहिष्कार किया है। चकमो बाबा बालकनाथ, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, और वहाँ की जो स्थानीय पंचायत है उन्होंने हॉस्पिटल के इशू को लेकर जो है ये तय किया था कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो वहाँ जो है जिला परिषद और बीडीसी के शायद जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने मतदान करने से इनकार कर दिया, वो मतदान करेंगे। उधर जो है ग्राम पंचायत भोरंज के लोगों ने भी जो है बहिष्कार करने का फैसला किया है। उनका भी कहना है कि उनको जो है हमें जो प्रॉपर सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो इसको लेकर जो है वहाँ भी थोड़ी चिंता है। और देखिए मतदान का नहीं होना जो है ये अपने आप में जो बड़ी परेशानियाँ पैदा करता है, और ये एक प्रशासन और शासन पे भी चिंता रहती है इसकी कि अगर लोग मतदान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो कोई ना कोई वजह है, और ये सरकार के लिए भी शर्मनाक होता है, और इसको जो है समय रहते देखा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इससे पहले कोई चेतावनी नहीं दी होगी। और अब बात कर लेते हैं जी स्कूलों की ही। 1ली से 4थी, 6ठी और 7वीं की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी जी। 1ली, 2री, 3री, 4थी इनकी ऑनलाइन होगी। 5वीं ऑफलाइन होगी स्कूल में। 6ठी और 7वीं की ऑनलाइन होगी घर पे, और 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो है स्कूलों में ही होंगी। ये हम आपको बता दें। और हालांकि राइट टू एजुकेशन के तहत जो है इन कक्षाओं में किसी को फेल नहीं किया जा सकता, और जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर उनको जो है प्रमोट किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है जो सिंबॉलिक परीक्षाएं वो होंगी, ताकि बच्चे जो है परीक्षा से जो है परीक्षा का जो आनंद है वो भी ले सकें, और परीक्षा का जो एक्सपीरियंस है वो भी ले सकें जी। तो ये है जी। वंशज कोवल जी, जिसको टेस्ट करवाना होगा उसका होगा, जिसमें लक्षण आएंगे उसको करवाए जाएंगे जी, है ना।
बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। तो सेकंड राउंड की वोटिंग जारी है जी। कहाँ किस तरह से वोटिंग हो रही है ये भी हम लोग जो है लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिन भर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, शाम को फिर से विश्लेषण करेंगे कि कहाँ कितनी वोटिंग हुई और फिर शाम को कुछ नतीजे भी आ जाएंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।